आईपीएल अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है और आईपीएल के मैच बड़े कांटेदार और जबरदस्त रहे, लेकिन अब अचानक पाकिस्तान का नाम भी आईपीएल में बहुत ज्यादा लिया जाने लगा है। कोहली की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बार बार बात की जा रही है, लेकिन क्यों की जा रही है, आज हम इसी के ऊपर करेंगे बात। और कोहली की टीम बिलाखिर बड़ी मुश्किल से जनाब हुआ क्या, आईपीएल में पहुंच गई। साबिक इंडियन कप्तान विराट कोहली, नामवर बैट्समैन, बड़े खिलाड़ी, उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी और इंडिया को वर्ल्ड कप में फतह से हमकिनार करवाने वाले साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग सीएसके के दरमियान रात का मुकाबला मुमकिन तौर पर आईपीएल का सबसे अहम मुकाबला था, क्योंकि उसमें जीतने वाली टीम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली थी। लेकिन इसमें बहुत से अगर मगर थे, इतने अगर मगर थे कि सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे आईपीएल का नहीं बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान का मुकाबला करार दिया। आरसीबी की जानिब से आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने को सन 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सेमीफाइनल्स में पहुंचने के मुतरादिफ करार दिया गया। कहा गया कि देखें, इस तरह सामने आता है कुदरत का निजाम। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने प्लेऑफ में पहुंचने के लिए तमाम तर साजगार हालात हैं। उसे महज एक मैच जीतना था या कम मार्जिन से हारना था, लेकिन आरसीबी के लिए प्लेऑफ में पहुंचना जो है शीर लाने से काम नहीं था। आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 18 रन या 11 गेंद पहले जीत हासिल करना जरूरी था। टॉस हारने के बाद उसके सामने बस 18 रन से जीत हासिल करना रह गया था। कप्तान फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने 3 ओवर्स में 33 रन बनाए थे कि बारिश शुरू होगी, जो कि चंद मिनट तक ही रही, लेकिन उसने खेल के रुख को सीएसके की जानिब मोड़ दिया, क्योंकि पिच ने स्पिनर्स का साथ देना शुरू कर दिया और जो रन आसानी से बन रहे थे वो मुश्किल हो गए। अगले 3 ओवर्स में महज 11 रन बने और इस तरह पहले 6 ओवर्स में आरसीबी का स्कोर बगैर किसी नुकसान के 42 रन था। लेकिन फिर विराट और डुप्लेसी ने रन्स बनाने की रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया। विराट अपने मिड सेंचुरी के करीब पहुंचे, लेकिन एक शॉट को चेक करते हुए वो मिचेल सेंटेनर की गेंद पर डेरिल मिचेल के हाथों बाउंड्री पर कैच हो गई। विराट ने 29 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 47 रन बनाए। इस दौरान टूर्नामेंट में वो 700 रन का हिस्सा भी अबूर कर चुके थे। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 36 छक्के भी लगा चुके थे। बात यहीं पर नहीं रुकी। फाफ डुप्लेसी को थर्ड अंपायर ने जब एक मुतनाज़ा फैसले के तहत रन आउट करार दिया तो ऐसा लगा कि सारा ज़ाहिरी निज़ाम आरसीबी के खिलाफ था। लेकिन फिर रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन और बाद में डेनिश कार्तिक और मैक्सवेल की जारहाना बैटिंग के वजह आरसीबी ने 2018 रन का मजमूआ खड़ा किया और सीएसके को 2019 रन का हदफ दिया, लेकिन इसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सिर्फ 201 रन ही दरकार थे। आईपीएल में अब तक अपना जोहर ना दिखाने वाले मैक्सवेल ने पहली गेंद पर टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया और फिर तीसरे ओवर में डेरिल मिचेल भी 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यूं उनकी टीम मैच जीतने के बजाय क्वालिफाई पर इत्तेफाक करने के लिए खेलती नजर आई। 2 विकेटें गिरने के बाद रेहाने और रिचन रविंद्रा ने रन बनाने की रफ्तार बरकरार रखी, लेकिन 10वें ओवर में अजिंक्यारा ने 33 रन बनाकर आउट हुए तो आरसीबी एक बार फिर मैच में वापस नजर आए। लेकिन फिर 13वें ओवर में रिचन रविंद्रा और अचानक रन आउट हो गए। फिर क्या था, बाजी पलट गई जब डुप्लेसी ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर सेंटर का एक ब्लाइंडर कैच पकड़ा तो रही सही उम्मीद भी जाती रही। उनके बाद मिस्टर कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए और अपने अंदाज में खेलना शुरू किया। अब आखिरी ओवर में क्वालिफाई के लिए 17 रन दरकार थे। उन्होंने पहली गेंद पर 110 मीटर लंबा छक्का लगाया और यूं स्टेडियम जिंदा हो गया, लेकिन अगली ही गेंद पर वो बाउंड्री पर
कैच हो गए। उनके बाद आने वाले शार्दुल ठाकुर और दूसरे सिरे पर 3 छक्के और 3 चौके लगाकर खेलने वाले रविंद्र जडेजा कुछ न कर सके। यूं आरसीबी मैच 27 रन से जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई। गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन आरसीबी को पाकिस्तानी टीम की तरह सारे अगर मगर के साथ प्लेऑफ में देखना चाहते थे। अभिजीत नामी एक सारव ने तो पाकिस्तान की सन 2022 की पाकिस्तानी टीम और गुज़िश्ता रात की आरसीबी के जश्न की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, कुदरत के निज़ाम की 2 बड़ी मिसाल। याद रहे कि पाकिस्तान के उस वक़्त के कोच सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तान की मुसलसल शिकस्त और फिर फतूहात पर कुदरत के निज़ाम की ये इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, जिस पर सोशल मीडिया पर मज़ाहिया मीम्स बनाए गए थे। नशा रोज नामी एक सारफ ने लिखा, मेरा यकीन करें कि ये मैच प्ले ऑफ के लिए सीएसके बामुकाबला आरसीबी नहीं बल्कि इंडिया बामुकाबला पाकिस्तान ज्यादा नजर आया, जिसमें माही यानी धोनी और विराट के लिए जनून अपने अरूज पर था। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर और एक वीडियो शेयर की है। अविश नामी एक सारफ ने एक्स पर लिखा, आप जो चाहे कहें लेकिन शायद ये पीएसएल की तारीख का सबसे बड़ा मैच था। उसमें लोगों की उम्मीदें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच की सतह की थी। आप आरसीबी को ट्रॉफी जीत पाने के लिए ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सड़कों पर जिस तरह उसका राज है किसी और का नहीं है। एक सारफ ने तो यहां तक लिखा कि आरसीबी के हेड कोच जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर हैं, जो कि पाकिस्तान के भी कोच रहे हैं। यानी सार्फिन आरसीबी की पाकिस्तानी टीम से मुमासलत और मुशाबहत तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक सारफ ने लिखा, यकीन करें आरसीबी की यह टीम बहुत ही खतरनाक है, सन 1992 की पाकिस्तानी टीम की तरह। राशिद अली बशीर नामी एक सारफ ने लिखा कि सारे पाकिस्तानी आरसीबी को विराट कोहली की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह क्या पाकिस्तान में विराट कोहली के बाबर आजम से ज्यादा फॉलोवर्स हैं? सवाल तो ये पैदा होता है। राजू राय नामी एक सारफ ने रवां आईपीएल का एक चार्ट पेश करते हुए लिखा कि जब भी मैं आईपीएल में आरसीबी के खेल के बारे में सोचता हूं तो मैं वर्ल्ड कप में खेलने वाली पाकिस्तानी टीम से मुआवजा तक ही पहुंच पाता हूं। आरसीबी का पुराना फैन होने के नाते मुझे इस बार आरसीबी के कप जीतने की काफी उम्मीदें हैं, बशर्ते के फाइनल में कोलकाता से मुकाबला ना हो। रैंकिंग टेबल पर अगर नजर डालें तो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर पहले नंबर पर है और आरसीबी चौथे नंबर पर। अभी दूसरे और तीसरे नंबर की टीम का फैसला नहीं हुआ है कि राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद में से कौन दूसरे और कौन तीसरे नंबर पर होगी, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचने वाली यही 4 टीमें हैं। अभी राजस्थान और हैदराबाद का एक मैच बाकी है जो दोनों की तरतीब को उलट सकती है और दोनों टीमें दूसरे नंबर पर आने की कोशिश करेंगी। इस तरह उनके पास फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके होंगे। अगरचे आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच गई है और उसे फाइनल में पहुंचने का एक मौका मिल गया है, लेकिन उसे फाइनल में पहुंचने के लिए लगातार 2 मैचेस जीतने होंगे। नाज़रीन, मैच के फैसले के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की आंखों में आंसू भी देखे गए, रोते हुए दोनों नजर आए। इससे पता चलता था कि इस मैच से कितनी ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी उनकी है। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत ना हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड यूएसए को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।